सर वक्फ बिल और सारी चीज़ें कहने की बात है। हम देश को मानने वाले लोग हैं। हम देश में बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान, जिस संविधान को हमेशा हमने पूजा है, उस संविधान को मानने वाले लोग हैं। और उस संविधान के इतर जिस संविधान में कहा गया था कि किसी भी तरह की धार्मिकता की आज़ादी सबको है, उस धार्मिकता की आज़ादी में किसी का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। तो सर, जिस तरह हिंदू धर्म, सनातन धर्म के किसी चीज़ों में हम अगर कहने जाएंगे कि महावीर संस्थान की जो आज मंदिर है, महावीर संस्थान का जो ट्रस्ट है जो इतना बड़ा पटना में, अगर हम उसमें कहेंगे कि किसी मुसलमान को सदस्य बनाने, क्या ये बनाएंगे? क्या ये बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कल हम किसी गुरुद्वारे और गिरजाघर के स्थानों पर जाएंगे और कहेंगे कि अन्य जाति और अन्य समाज के लोगों को बनाइए, नहीं बनाएंगे। सर, जब हम किसी और की किसी चीज़ों में किसी को नहीं बना सकते, तो सर वक्फ बोर्ड में जो इनकी और हमारी जो शरीयत कहता है, जो कानून कहता है, जो वक्फ का कानून है, उसको बदलने की और बोलने की चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। और ये सोचने से पहले विरोध करने का, हम तो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को लेकर आप पीछे रहिए, आप पीछे रहिए, उनको आगे करिए जो इतने वर्षों तक आपको साथ लेते हैं, जिनको आपने इस मुस्तकबिल दिया बिहार का, आपने मुस्तकबिल दिया उत्तर प्रदेश का, जिसको सांसद विधायक, और सांसद विधायक बोलेंगे तो किसी पार्टी को हो जाएगा। आपने मुखिया भी तो बनाने का काम किया, आपने जिला परिषद भी तो बनाने का काम किया, आपने वार्ड मेंबर भी तो बनाने का काम किया, आपने मेयर बनाने का काम किया, आपने चेयरमैन बनाने का काम किया। जिसको आपने बनाने का काम किया, आज जरूरत है आपके साथ खड़े होने की। आपसे आगे जो तलवार, जो पुलिस प्रशासन की धार और जो विश्वास आपकी तरफ बढ़े, उसको पहले सीने पे छल्ली करने की हिम्मत जिन जिन लोगों में होगी, वो आपके साथ यहाँ आकर खड़े होंगे। और जो नहीं आकर खड़े होंगे, ये तैयार है सर। जेडी यादव तो कल शाम से आप देख रहे हैं, और अररिया में जाकर पता कर लीजिएगा, जितने लोग हमारे, जितने भाई हैं, सबसे पता कर लीजिएगा, हर आदमी बोलेगा जितेंद्र जेडी हमेशा तैयार रहता है, हमेशा। जेडी यादव को क्या जरूरत है मस्जिद से, मदरसा से, मदारिस से? जेडी यादव को जरूरत नहीं सर, देश को जरूरत है। अरे जेडी आज है, कल नहीं रहेगा। जेडी आज 30 साल की उम्र है, कल उम्र बढ़ जाएगी, हम नहीं रहेंगे। और हमसे बड़ी उन्हें कहते हैं कि माना कि सिकंदर के हौसले तो आली थे मगर दुनिया से गए जब हाथ खाली थे। तो हम तो आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन आज अगर हम नहीं, आज अगर ये बड़े बुजुर्ग अभिभावक जो यहाँ पर खड़े थे, ये बड़ी हमारे मौलाना साहब जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों को कर विश्वास को जीत कर, वो आज नौजवानों को समझा रहे हैं, आज वो उनको यहाँ से ज्ञान दे रहे हैं। आज उनको वहाँ मंच से खड़े हुए हर बुजुर्ग की आवाज़ में आपने देखा होगा एक कनक थी, एक प्यास थी, एक विश्वास था कि ऐ बच्चों, ऐ आने वाली नस्लों, ऐ नौजवान पीढ़ी, तैयार रहो। बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के कुछ भी नहीं है। उस लड़ाई के लिए अपने योद्धाओं को, अपनी कौम को, देश को और आने वाले देश के सभी लोगों को वो तैयार कर रहे थे कि तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। और लड़ाई कोई ऐसी नहीं होगी। लड़ाई जब थी तलवार की बात तो तलवार से लड़ा जाएगा, जब थी गोले बारूद की बात सबकी रहे। मौर्य काल रहा, मुगल काल रहा, उसके बाद अन्य काल रहे, बहुत राजा महाराजा ने सब सदी के अनुसार सारी चीज़ें बीती, परिवर्तन हुई। आज कलम की लड़ाई है, आज इनकलाब की लड़ाई है। वहाँ से बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा? तालीम की, डीएम, एसपी, सांसद, और ये बनकर कानून बदलो। कानून कोई नहीं सर। कानून 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, बहुत कानून थे, बहुत सारी धाराएं थी। लेकिन समय अनुसार, ताकत के अनुसार जो लोग अच्छे थे उन्होंने अच्छा काम किया, जो लोग बुरा काम कर रहे हैं उसको करने का काम करें। कल फिर अच्छे लोग आएंगे, कल फिर बुरे लोगों का काम खत्म कर देंगे। वही अच्छे लोग वहाँ तक पहुँचे, उसकी तैयारी करने के लिए ये मंच था कि तैयारी करो। बिहार, देश, गाँव, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, नौजवान, हिंदू और मुसलमान में, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, इनकी लड़ाई हिंदू और मुसलमान में बांट दीजिएगा तो वो तो चाह ही रहे। उनका तो लक्ष्य है कि बस एक ऐसी किसी तरह हो जाए, काम खत्म। सर ये ना हो। इसके लिए हम लोगों को, आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और जान देने की बात, संविधान को नहीं बचाएंगे तो कल मेरी जमीन कोई और लेने आ जाएगा। जिस तरह से आज सीधी सी बात यही ना है, खतियान में जमीन थोड़ी है तो मुसलमान की। अरे सर, अरे आज मुसलमान की है। वो कहावत नहीं कही गई थी कि एक एक करके बारी सबकी आएगी, आएंगे जद में और भी मकान, खाली एक मेरा ही मकान रहा। इंदौरी साहब आज नहीं बोले थे, बहुत पहले बोल दिए थे। तो आज अगर हम इंतजार करेंगे कि पड़ोसी का घर जला है, हमारा नहीं, चलो ठीक है,
अरे पड़ोसी का घर जिसने जलाया, अगर आज उसको सब मिलकर न रोके तो कल उसके हौसले और बढ़ जाएंगे, और कल उसके जब हौसले बढ़ जाएंगे तो वो आपके घर की तरफ आएगा। और आप इनके लिए नहीं लड़े थे, इसलिए जब आपका घर जलेगा तो दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा। आज अगर यहाँ पर कोई परेशान हो रहा है, हम आ गए, लड़ गए और घर को बचा लिए, तो एक घर कई लाखों लाख घर को बचाने का। जेडी यादव कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे? यहीं तक या और आगे भी जाएगा? ये लड़ाई यहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है, वो मूर्ति प्रमाण है, जेडी प्रमाण नहीं। वो गांधी जी की प्रतिमा है, वो गांधी जी की प्रतिमा तब की है, वो प्रतिमा तब से हुई जब गांधी जी ने यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत की, और ये गांधी मैदान हमेशा इतिहास रचता रहा। और आज जो इनकलाब था, कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन आज के इनकलाब ने एक इतिहास लिख दिया और वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अब आने वाली नस्लों को अगर उस इतिहास को तोड़ना है तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और उससे ज़्यादा बड़ी यहाँ पर मौके पर हम लोगों को लाकर और नया इनकलाब लिखने की तैयारी करनी होगी। जब तक ये विरोध चलता रहेगा, जेडी यादव पूरा हम जेडी यादव नहीं, हम देश के लोग, हम बिहार के लोग, हम पटना के लोग सब आएंगे और सब लड़ने का काम करेंगे। भगवाधारी के साथ साथ ये काला पट्टी भी है। सर फिर आप यही बात करें, ये काला पट्टी काले लोगों के काली करतूत के विरोध में। और जब भी हमारे किसी जगह पर कोई काली पट्टी हम जब लगाते हैं तो हम वो कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम देश के आइन को, देश के संविधान को मानने वाले। अगर किसी ने हमको किसी तरह का ऐसे भी किया तो हम वो कानून के रजामंदी से जो कानून लिखा है उससे, ये काली पट्टी काले कानून वाले जो है उनके लिए हमने विरोध किया। वो तो मार दो, काट दो, मुसलमान को मारो, जादव को पेशाब पिलाओ, दलित को घोड़ी पर बैठने दो, और ये इन विचारों के साथ चलने वाले लोग। हम उस विचार के साथ नहीं हैं, हम इस विचार के साथ है कि हमको सांकेतिक विरोध करना था। हम सब ने काली पट्टी, जिन लोगों ने बांधी थी काली पट्टी बांधी, अपने विरोध को प्रदर्शित किया और शांति प्रिय। और हमेशा आपको यही कहते हैं, हम अमन चैन पसंद लोग थे, हम अमन चैन पसंद लोग हैं, और आने वाले समय में भी हम अपने संयम के साथ अमन, चैन और मोहब्बत के साथ ही आगे बढ़ेंगे। गांधी मैदान में सरों का जो समंदर था, क्या मोदी सरकार इस काले कानून को वापस लेगी? क्या कुछ सरकार सोचेगी? ये मोदी सरकार आप नहीं कहिए, 272 फिर वही कह रहे हैं, 272 का आंकड़ा है। 272 का आंकड़ा अगर उनके पास है तो नाम उनका है। बिहार वाले चच्चा और टीडीपी वाले चच्चा, बिहार वाले चच्चा का नाम बदल, बिहार वाले चच्चा नीतीश चच्चा, पलटू चाचा, और टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू। 400 पार का वो चल रहा था, सुने थे? 400 पार, 400 पार, 400 पार, और दोनों पार पर कट गए, 240 पे रह गए। वो तो थोड़ा सा हमारे यहाँ ही गड़बड़ी हो गई बिहार में, यही जहाँ खड़े हैं। 20-25 सीट अगर मात्र हीना साहब, कन्हैया, पप्पू भूले नहीं है। तकलीफ तो दिल में आज भी। अगर सही निर्णय होता तो आज केंद्र में फिर गांधी होता, फिर विश्वास होता, फिर संविधान, फिर आ जाएगा सर, वो फिर आ जाएगा। नई नस्लें हैं, तैयार हैं, हम सब तैयार हैं लड़ने के लिए। ऐसे कितने आए, कितने बादशाह, कितने जालिम, सब गए। चाहे वो नमरूद हो, चाहे नमरूद से जुड़ा हुआ अभी जिसका नाम है वो, चाहे फिरौन हो। आएगा फिर क्या सर 272 का आंकड़ा पार करेंगे, देश के लोकतंत्र को जिंदा करेंगे, संविधान को जिंदा करेंगे, विश्वास को जिंदा करेंगे, संकल्प को जिंदा करेंगे। इनकी तरफ तानाशाही नहीं करेंगे, तानाशाही न चलने देंगे। संविधान, देश, कानून, आइन और सबको लेकर आगे बढ़कर इस देश को सही दिशा में ले जाएंगे।